जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट भर्ती 2022 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और मैं आपको यहां पर विश्वास दिला दूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको एक एक करके पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए यहां पर इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि यह भर्ती अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट 01/2022 एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत निकाली गई है, जिसमें कि 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड आप लोग इस फॉर्म को 25 अक्टूबर 2022 तक भर पाएंगे। इसके अलावा आप यहां पर आएंगे तो इसमें जानेंगे कि अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। अब आप यहां पर आएंगे और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसी में आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, तो आपको ये लिंक ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको ऊपर की तरफ इस भर्ती की एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी दी गई है, जहां पर आप ये जान लीजिए कि इस नॉन कॉम्बेटेंट अग्निवीर वायु में जो आपकी ट्रेड रहेगी या फिर कह लीजिए कि आपकी पोस्ट रहेगी वो आपकी कुक है, मैस वेटर है, इसके अलावा बार्बर, धोबी, मोची, टेलर, वॉचमैन, सफाई वाला, ये सभी आपके ट्रेड रखे गए हैं। आपको यहाँ पर बोला गया कि आप लोग इस फॉर्म को 25 अक्टूबर 2022 से पहले ही सेंड कर सकते हैं और आपको सिर्फ एक ही पोस्ट पर अप्लाई करना है। आपको ये कहा है कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसेस टू रीच ऑन और बिफोर 25 अक्टूबर 2022 कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू अप्लाई एट ओनली वन लोकेशन। एप्लीकेशन सबमिटेड टू मोर देन वन एड्रेस विल बी रिजेक्टेड। यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा एड्रेस पर अप्लाई करेंगे तो फिर आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि इन एड्रेसेस पर ये जो आपकी वैकेंसी है वो निकली गई है। आप पोस्टल एड्रेस, क्वेरीज, ड्रॉप बॉक्स देख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना होगा। तो फॉर्म भरने के लिए आपको यहीं पर इसी नोटिफिकेशन में नीचे की तरफ एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा दिया है, ये आपको प्रिंट करना है। और प्रिंट करने के बाद में आपको इसको A4 साइज के पेपर पर प्रिंट करवा लेना है और 3-4 प्रिंट करवा करके ले आने हैं, ताकि जब आप फॉर्म भरें कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाए तो फिर आपको न्यू सिरे से फॉर्म को भरना है, क्योंकि कटिंग वाले फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होते हैं। अब आपको कहां पर क्या जानकारी भरनी है एप्लीकेशन फॉर्म में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले कि रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, तो आपको बोले टू बी फिल्ड इन कैपिटल्स, यानी कि आपको जितनी भी जानकारी इस फॉर्म के अंदर भरनी है वो आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर भरनी है। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, ये आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, ये भरा जाएगा CSAB AFND यानी कि ऑफिस के द्वारा। स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, यानी कि आप कौन से स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसमें आपके काफ़ी सारे ट्रेड है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जिस भी स्ट्रीम में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसी स्ट्रीम का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके स्ट्रीम कौन कौन से है, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस बॉक्स के अंदर दिया है स्ट्रीम अवेलेबल, यानी कि अगर आप इस एड्रेस पर अप्लाई कर रहे हैं, ये जो एड्रेस आपको यहाँ पर दिया है, तो आपको स्ट्रीम के अंदर हॉस्पिटैलिटी एंड हाउसकीपिंग लिखना होगा। और अगर आप इस एड्रेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर स्ट्रीम में हॉस्पिटैलिटी ये वाला लिखना है। एंड अगर आप इस एड्रेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हाउसकीपिंग लिखना है। आपको यहाँ पर मैंने थोड़ा सरल वे में जानकारी हमारी वेबसाइट के ऊपर दी है। अगर आप यहाँ पर आएंगे, जिसमें कि मैंने आपको वे टू फिल यानी कि फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में जानकारी दी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सब आपके स्ट्रीम है। जहां पर आपको फॉर्म सेंड करना है वो एड्रेस इसके सामने है, और यहां पर जो ड्रॉप बॉक्स है यानी कि जहां पर आपको एग्जैक्ट एड्रेस सेंड करना है वो आपके सामने दिया गया है। तो इस प्रकार से आप यहां पर ये जानकारी समझ पाए होंगे। तो आपको यहां पर आपका स्ट्रीम लिख देना है। फिर यहां पर है पेस्ट वन सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको एक सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ यहां पर चिपका देना है। फिर है नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यानी यहां पर आपको आपका नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार बड़े अक्षरों में लिखना है। आधार कार्ड नंबर आपको यहां पर देना है। आपको बोला कि कैंडिडेट शुड एंटर आधार नंबर कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, असम एंड
मेघालय आर एग्जेम्प्टेड फॉर द सेम, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ से बिलोंग करते हैं उनको छूट दी गई है, वो आधार कार्ड चाहे ना भी भरे, बट जो अन्य स्टेट के कैंडिडेट है उनको अनिवार्य रूप में अपना आधार कार्ड नंबर देना होगा। फिर 2 पॉइंट में आपको आपका फादर नेम देना है, ये भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर हो। फिर फादर प्रोफेशन, यानी कि आपके पिताजी क्या करते हैं, फार्मर है या फिर कोई बिजनेस है या फिर कोई जॉब करते हैं प्राइवेट कंपनी में, तो जो भी करते हो आप यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पर फार्मर या डॉक्टर, इंजीनियर जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। मदर्स नेम, यानी कि आपकी माताजी का नाम, तो आपको आपकी माताजी का नाम यहाँ पर लिखना है। 3 पॉइंट है डेट ऑफ बर्थ, आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अनुसार अपनी DOB लिखनी है। पहले आप यहाँ पर डे लिखेंगे, फिर स्लैश लगाएंगे, फिर मंथ और फिर स्लैश, उसके बाद में ईयर। और ये जो डे है ये भी आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि 25 अक्टूबर 2022 तक आपकी उम्र कितने साल और कितने महीने की होती है, तो आपको यहाँ पर ईयर के सामने ईयर लिखना है और जो मंथ है मंथ के सामने आपको मंथ लिख देना है। पहले आप ईयर लिखेंगे एंड यहाँ पर आपका जो मंथ है वो आप यहाँ पर एंड के बाद में लिख देंगे। और बोला है कि अटैच कॉपी ऑफ 10th पास सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ, यानी कि आपको 10th पास का सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ अटैच करना है बर्थ प्रूफ के रूप में। इसके बाद नेशनलिटी में आप IND यानी कि इंडियन लिखेंगे। मैरिटल स्टेटस में आप बताएंगे कि मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, जो भी स्टेटस है उसी के सामने राइट का निशान लगा दीजिए। बॉडी टैटू, एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी अगर है तो आप यहाँ पर यस पर निशान लगाएंगे राइट का, यानी कि सही का, नहीं तो आपको नो के ऊपर लगाना है। 7 पॉइंट है एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग या किसी भी गवर्नमेंट ID के अकॉर्डिंग वो एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। ईमेल ID यहाँ पर लिखनी है और अपना मोबाइल नंबर भी दे देना है। फिर आता है परमानेंट एड्रेस, अगर आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस। अगर दोनों अलग अलग है तो अलग से आप यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस लिख दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता, तो ये है आपकी 10th, तो 10th आपने किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम लिखेंगे। जैसे कि UP बोर्ड, MP बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, जिस भी बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। आपकी 10th का सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर 10th का रोल नंबर भी दे सकते हैं। फिर आते हैं 12th, तो अगर आपने 12th किया तो आप पहले बोर्ड का नाम देंगे और फिर यहाँ पर 12th का सर्टिफिकेट नंबर दे देंगे। वैसे कंपलसरी इसमें 10वीं ही मांगी है। लैंग्वेजेस, यू कैन रीड एंड राइट, तो आपको यहाँ पर वो लैंग्वेज लिखनी जो कि आप पढ़ सकते हो और लिख सकते हो। जैसे कि हिंदी, तो आप यहाँ पर हिंदी लिखेंगे अगर आपको हिंदी पढ़नी और लिखनी आती है। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी और लिखनी आती है, चाहे बोलनी आती हो या नहीं आती हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप यहाँ पर इंग्लिश भी लिख देंगे। फिर डिटेल्स ऑफ पास्ट सर्विस, अगर आपने कोई पास्ट सर्विस की है तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल्स दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर है प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, अगर आप कोई प्रेजेंट में काम कर रहे हैं तो उसका क्या काम करते हैं, क्या आपका ऑक्यूपेशन है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आप बेरोजगार है, कोई काम नहीं कर रहे तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। फिर 13 पॉइंट में पूछा कि इज योर फादर डिकीज रिटायर सर्विंग AF पर्सन एयरमैन, इफ सो इनक्लोज कॉपी, अगर आप है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी दे देंगे, नहीं तो आपको ये भी खाली छोड़ देना है। फिर 14 पॉइंट है कि एक्सपीरियंस इफ एनी इन द स्ट्रीम अप्लाइड फॉर ईयर एंड मंथ, यानी कि जो स्ट्रीम में आप अप्लाई कर रहे हो अगर आपके पास उसका कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर ईयर लिखेंगे और मंथ लिखेंगे कि कितने साल का और कितने महीने का आपके पास एक्सपीरियंस है। इसके बाद अटैच द कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एज प्रूफ, यानी कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है अगर आपके पास है तो आप उसकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। देन यहाँ पर डेट आती है, डेट किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है वो डेट आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर करने हैं। फिर यहाँ पर आपके सामने डिक्लेरेशन है, आपको इसको रीड करना है। यहाँ पर आपको फिर से डेट लिखनी है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं और ये जानकारी आपकी भरी जा चुकी है। इसके बाद यहाँ पर नीचे डिटेल सर्टिफिकेट्स अटैच्ड टू बी फिल्ड बाय एप्लीकेंट, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। जैसे कि आपने इस फॉर्म के साथ में 10th का पास सर्टिफिकेट अटैच किया तो आप यस के ऊपर सही का निशान लगाएंगे। सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस आपने इस फॉर्म के साथ अटैच किया है तो आप यहाँ पर यस पर सही का निशान लगाएंगे, नहीं तो आपको नो पर लगाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए और ये आपके पास होना चाहिए क्योंकि इसीलिए यहाँ पर ये मेंशन किया है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे और अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा करके यहाँ पर इस फॉर्म में उसकी फोटोकॉपी अटैच कर देंगे। देन यहाँ पर दोस्तों इस तरफ आपकी जो अन्य जानकारी है वो भी देख लेते हैं। ये है कॉन्स्टेंट सर्टिफिकेट बाय पेरेंट लीगल गार्जियन फॉर, ये जो है ये वैसे ही आपको जो आपका
अनेक्स्चर है वो दिए जाते हैं, वो जिनके ऊपर ये लागू होते हैं वो इनका यूज करते हैं। अगर आपके ऊपर लागू है तभी आप इसका यूज करेंगे, या फिर जो आपके पास उसका उससे जुड़ा हुआ ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटोकॉपी भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपको सभी को इस फॉर्म के साथ सेंड करना है वो है आपका एडमिट कार्ड। यहाँ पर आपको सेम वे में फिर से स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, जिस स्ट्रीम पर आपने अप्लाई किया वो लिखना है, नेम देना है, आपका आधार कार्ड नंबर देना है, फादर नेम देना है, आपका एड्रेस देना है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपको नहीं भरना है, ये आपको खाली छोड़ देना है। फिर यहाँ पर आपको आपका फ़ोटो चिपकाना है इसके ऊपर जो यहाँ पर आपको जगह दी है। फिर आपको थोड़ा सा और नीचे आना है और यहाँ पर आपको जो अन्य जानकारी है वो देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीटली फिल हो चुका है। अब ये आपको कहाँ पर सेंड करना है वो आप एक बार फिर से और जान लीजिए। वैसे मैं आपको बता भी चुका हूँ और अभी आप यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए। तो जैसे कि आपने अभी इस हाउसकीपिंग स्ट्रीम पर अप्लाई किया है, तो जो इसका डाक पता है वो आपका ये है और जो इसका ड्रॉप बॉक्स है वो आपका ये है। तो आपको इस ड्रॉप बॉक्स में आपका फॉर्म जो है जो आपका डाक पता है यहाँ पर आपको अपना जो फॉर्म है वो सेंड करना है। अगर आप डायरेक्टली खुद जाकर के बाई हैंड इसको वहाँ पर जमा करना चाहते हैं तो आप इस ड्रॉप बॉक्स पर जाकर के इसको जमा कर सकते हैं। तो आई होप आपको जानकारी समझ आई होगी। ये आपका डाक पता है, ये आपका ड्रॉप बॉक्स है, यानी कि खुद जाकर के जमा करना चाहते हैं तो इस ड्रॉप बॉक्स में जमा करेंगे और अगर आपको डाक के द्वारा भेजना है तो आप दिए गए एड्रेस पर भेज देंगे। इसमें यहाँ पर आपको 25 अक्टूबर 2022 से पहले भेजना है। आपको बोला है कि दी कंप्लीटेड एप्लीकेशन एज पर द गिवन फॉर्मेट में बी सबमिटेड बाय नॉर्मल पोस्ट, यानी कि जो साधारण पोस्ट होता है वो, या फिर ड्रॉप बॉक्स टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसेस। ड्रॉप बॉक्स का मतलब तो आप समझ गए होंगे, खुद से जाकर के जमा करना। और अभी आपको बोला है कि ए सेल्फ अटेस्टेड एनवलप विद 10 रुपए स्टाम्प अफिक्स्ड शुड बी फॉरवर्डेड अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर डिस्पैच ऑफ एडमिट कार्ड फॉर रिटन एग्जाम, यानी कि एक आपको अलग से सेल्फ अटेस्टेड अफिक्स्ड सेल्फ एड्रेस, आपको खुद का एड्रेस उस पर लिखा हुआ, उसके ऊपर 10 रुपए का स्टाम्प लगा हुआ, इस फॉर्म के साथ में अलग से भेजना, जिसमें कि फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा। और 10 रुपए का स्टाम्प आपको जो आपका मेन फॉर्म है उसके ऊपर भी लगा देना है। तो ये थी आपके इस फॉर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी। आई होप आप पूरी जानकारी समझ गए होंगे। अगर कोई सवाल कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।